नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, पहलगाम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर इस वक्त देखी जा रही है। ड्रोन से भी आतंकियों की तलाश जारी है। एडवांस टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जा रही है। तो कल पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकियों ने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हुए सैलानियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 28 सैलानियों की इसमें जान चली गई है, 28 लोगों की। कई लोग घायल हैं। ऐसे में देखिए, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पूरी तरह से नजर इस वक्त नजर आ रही है। ड्रोन से भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि इस क्षेत्र में अभी भी आतंकी छिपे हुए हैं। इस क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाए हैं आतंकी। यही वजह है कि सेना लगातार पूरे क्षेत्र की कॉम्बिंग कर रही है। तो आसमान से लेकर जमीन तक भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद पहलगाम में इस वक्त नजर आ रही है। खासकर बैसरन घाटी का ये इलाका, जहां पर लगातार कॉम्बिंग जारी है। तो वही दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सीसीएस की मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। सीसीएस की बैठक मीटिंग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जाएगी। आतंकी हमले के बाद आगे की रणनीति पर भी इस दौरान चर्चा होगी। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। थोड़ी देर में शुरू होगी सीसीएस की बैठक। मीटिंग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि सऊदी अरब का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द किया और आज सुबह ही वो भारत पहुंचे और भारत पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने ब्रीफिंग ली। थोड़ी देर में सीसीएस की बैठक होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर चर्चा करेगी। थोड़ी देर में शुरू होगी सीसीएस की बैठक। मीटिंग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आंतरिक सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। तो कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकियों ने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हुए फायरिंग की थी। वहीं रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी यह खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों से जानकारी हासिल की है। कश्मीर घाटी में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी ली है। शीर्ष अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी साझा की गई। जम्मू कश्मीर में और अधिक सैनिकों को तैनात किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी यह खबर है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों से जानकारी हासिल की। कश्मीर घाटी में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी ली गई है। शीर्ष अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया। तो जम्मू कश्मीर में और अधिक सैनिकों को तैनात किया गया। ये बड़ी जानकारी रक्षा मंत्रालय की तरफ से सामने आ रही है। तो पहलगाम में पूरी तरह से मुस्तैदी। किस तरह से भारत में कई बड़े आतंकी हमलों में सैफुल्लाह का नाम आता रहा है और साथ ही साथ हमेशा कड़ी सुरक्षा के बीच सैफुल्लाह खालिद रहता है। इस पूरी घटना को सैफुल्लाह खालिद ने अंजाम दिया है और मास्टरमाइंड इस पूरी घटना का बताया जा रहा है। तो पाकिस्तानी सेना के जवानों को भड़काने का काम करता है सैफुल्लाह खालिद। टीआरएफ का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद। 18 मई 2024 कश्मीर में जब एक कपल पर फायरिंग की गई थी, पहलगाम अटैक की टाइमिंग के पीछे साजिश आखिर क्या है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारियां पहुंचा रहे हैं। तो 9 जून 2024 रियासी में बस पर हमला हुआ। 14 नवंबर 2005 को श्रीनगर में बड़ा हमला किया गया। कब कब मारे गए पर्यटक, देखिए 4 जुलाई 1995 पहलगाम में पर्यटकों का अपहरण किया गया था उस दौरान। तो साल 2000 में अनंतनाग और डोडा में हमले हुए हैं। साथ ही देखिए 20 जुलाई 2001 को तीर्थयात्री के कैंप पर हमला किया गया। तो देखिए किस तरह से साजिश को, इन मंसूबों को टीआरएफ की तरफ से अंजाम दिया गया। लश्कर तैयबा का ये संगठन टीआरएफ, जिसको लगातार लश्कर तैयबा फंडिंग करता है,
सैफुल्लाह इसके पीछे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको ये भी बता दें कि पहलगाम में पूरी तरह से मुस्तैदी भारतीय सेना की इस वक्त नजर आ रही है। भारतीय सेना जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जो कश्मीर के स्थानीय लोग हैं उनमें भी आक्रोश नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बंद का आह्वान भी किया गया है। कई जगहों पर स्कूल कॉलेजेस को भी बंद किया गया है। देखिए, आतंकियों के निशाने पर कब कब पर्यटक रहे हैं ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो बैसरन घाटी जो 30 मिनट का जो समय है वहां पर लगता है मिनी स्विट्जरलैंड भी इसे कहा जाता है। घास का मैदान है, देवदार के बड़े बड़े वहां पर घने जंगल हैं। पर्यटक तुलियन झील पर ट्रैकिंग करने के लिए पहुंचते हैं। पैदल रास्ते या खच्चरों पर बैठकर आसानी से यहां पर पहुंचा जा सकता है और यहीं पर यह हमला हुआ है। यहीं पर सैलानियों को निशाना बनाया गया है, पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। कुछ स्थानीय लोगों की भी जान चली गई है। अलग अलग राज्यों के पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए थे। तो देखिए, खान पान के भी कुछ ठिकाने यहां पर बने हुए हैं। कुछ पर्यटक वहां भेलपुरी खा रहे थे, कुछ पर्यटक खच्चरों के जरिए आवाजाही कर रहे थे, मैदान में कुछ लोग पिकनिक मना रहे थे और आखिरकार ये आतंकी अचानक गोलियां चलाते हुए नजर आते हैं। पुरुषों को अलग करते हैं, महिलाओं बच्चों को अलग करते हैं, उसके बाद धर्म पूछते हैं, कलमा पढ़ने को कहते हैं और नहीं करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। और जानकारियां ये भी सामने निकल कर आई कि कुछ आतंकी जिन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई थी और यही वजह है कि जब पर्यटकों के पास सैनिक पहुंचे तो वो घबराए हुए थे। वो कह रहे थे हमें छोड़ दो, तो सैनिकों ने उन सेना के लोगों को, पर्यटकों को भरोसा जताया कि हम सैनिक हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पर्यटकों का परिचय पत्र मांगा गया, पर्यटकों का मजहब जाना गया और मजहब के बारे में पूछा गया। बताया जा रहा कि जो पर्यटक हिंदू थे, आतंकियों ने उन्हें गोलियां मारनी शुरू कर दी। हालांकि मरने वालों में कुछ विदेशी भी शामिल हैं, कुछ स्थानीय लोग भी शामिल हैं। वही देखिए, पाकिस्तान एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी पाकिस्तान से आ रही है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एम्बेसी के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर भारत में तो कई हिंदू संगठन एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, भारत में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई हिंदू संगठन एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारत में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई हिंदू संगठन एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसको लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि लगातार देखिए पूरा देश इस घटना के बाद गुस्से में है, आक्रोश में है और कार्रवाई की, इंसाफ की बात कर रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर सुरक्षा इस वक्त कड़ी नजर आ रही है। कई हिंदू संगठन एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर एक बार फिर से उंगलियां उठती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान लगातार इस तरह के मंसूबों को भारत में अंजाम देता रहा है। तो ही पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वही ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां यहां पर हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। देखिए, टीआरएफ की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन टीआरएफ, जिसने ये लश्कर ए तैयबा का सहयोगी संगठन है, इसने टीआरएफ की तरफ से हमले की जिम्मेदारी ली गई है। पाकिस्तान में बैठा शेख सज्जाद गुल। तो वहीं टीआरएफ की कहानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के साथ ही शुरू होती है। कहा जाता है कि ये हमला पहले भी इस आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर इस तरह के हमले किए हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में 65,000 से अधिक डोमिसाइल क्षेत्र में। तो वहीं टीआरएफ एक ये कहकर लोगों को भड़का रहा है कि डोमिसाइल स्थानीय लोगों को निशाना बना रहा है। तो किसने हमले की जिम्मेदारी ली? टीआरएफ, जो लश्कर ए तैयबा का सहयोगी संगठन है, जिसको लगातार लश्कर ए तैयबा फंडिंग कर रहा है। भारत में स्थिति तनावपूर्ण बनाने के लिए, कश्मीर घाटी का माहौल खराब करने के लिए कोकरनाग के जरिए इस क्षेत्र में आ सकते हैं ये आतंकी। कुछ लोगों ने आतंकियों की संख्या के बारे में भी जानकारी साझा की है। घटनास्थल पर आतंकी देवदार के घने जंगलों के रास्ते गए, किश्तवाड़ के रास्ते आए और फिर कोकरनाग के जरिए दक्षिण कश्मीर के बासरन घाटी पहुंचे। कुछ लोगों ने आतंकियों की संख्या 5 बताई है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है।
तो जैसे जैसे लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, लोग दहशत से निकलकर अब आतंकियों के बारे में जानकारियां साझा कर रहे हैं। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और लोगों का ये कहना है कि कुछ आतंकी उनमें से सेना की वर्दी पहने हुए थे और उन्होंने पुरुषों को अलग और महिलाओं और बच्चों को अलग कर दिया और पुरुषों पर ताबड़तोड़ फायरिंग बरसानी शुरू कर दी। मजहब पूछा गया और जब धर्म बताने पर कलमा भी पढ़ने के लिए कहा गया। जब लोगों ने ऐसा नहीं किया तो ये आतंकी फायरिंग करते हुए नजर आए। भारत सरकार को लेकर भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की। तो देखिए, हमले के बाद कहां गए आतंकी, इसकी तलाश लगातार की जा रही है। जब तक सुरक्षा बल मौके पर पहुंचते वो वहां से भाग निकले थे क्योंकि देवदार के घने जंगल हैं। ऐसे में ये जानकारी सामने आ रही है कि ये आतंकी इस जगह पर छिपे हुए हैं। तो आतंकी कई पर्यटकों की हत्या कर पहाड़ियों की तरफ भाग निकले। उनके मारे जाने या पकड़े जाने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। पूरे इलाके की रेकी की जा रही है, कॉम्बिंग की जा रही है, सर्च लगातार किया जा रहा है। तो जब तक सुरक्षा बल मौके पर पहुंचते इन आतंकियों ने अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया था, वहां से निकल गए थे क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र था। ऐसे में सुरक्षा बलों की खासी तादाद वहां पर नजर नहीं आ रही थी। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल जी जुड़े हुए हैं। किस तरह से टीआरएफ एक्टिव नजर आ रहा है कश्मीर घाटी पर पिछले कुछ वक्त से, इस पर मुझे लगता है अब सर एक्शन लेने की बहुत सख्त जरूरत आन पड़ी है। देखिए, ये टीआरएफ जो है लश्कर तैयबा का पार्ट है। लश्कर तैयबा जो है वो आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर में। उसको वहाँ की आईएसआई और जो आर्मी है वो कंट्रोल करती है, वो निर्देश देती है। तो ये सब कुछ करा धरा तो जो है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि जितने टेररिस्ट थे उनके वो हेलमेट पहने हुए थे, उनके हेलमेट के ऊपर कैमरे लगे हुए थे और इन कैमरों से सारी सूचना पाकिस्तान में जा रही थी। उसके बाद में वो वहां से डायरेक्शन मिल रहा था। तो ये कहना कि टीआरएफ जो है वो लोकल है, हालांकि वो ये कहते हैं कि लोकल है क्योंकि लश्कर तैयबा अपना पल्ला झाड़ना चाहती है इससे। और पाकिस्तान जैसे अभी भी शायद उन्होंने कहा कि उनका कुछ लेना देना नहीं है। तबर्रुर राना जब पकड़ा गया उसको उन्होंने नकार दिया, कसमल कसाब को नकार दिया। तो पाकिस्तान का तो ये एक नजरिया है। लेकिन जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है उन्होंने कुछ दिन पहले जो एक तकरीर की थी, एक उनके जो प्रवासी पाकिस्तानी थे, बाहर के लोग आए हुए थे, उनको बताया था कि जो है ये कश्मीर हमारी जुगलर वेन है और ये दो धर्म के ऊपर में हमारा धर्म श्रेष्ठ है। और लोगों का जो उन्होंने घृणा का ये जो एक बयान दिया था, तो उससे समझ में आ गया है ये उसी समय से बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी और उसका ये हिस्सा है। और वो पाकिस्तान जो है और वहाँ की आर्मी कश्मीर के अंदर में एक माहौल खराब करना चाहती है, दुनिया को दिखाना चाहती है कि वहाँ पर माहौल ठीक नहीं है। जबकि बार बार इसका यूएन में मुद्दा उठाती है, जबकि भारत ने कई बार कह चुका है कि पाकिस्तान जो का इससे कोई लेना देना नहीं है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभी पाकिस्तान को पीओके को खाली कर देना चाहिए। लेकिन बंसल साहब, ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अभी हाल ही में जिस तरह से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हुआ, कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी पोल खुलती हुई नजर आएगी, जिसमें से पाकिस्तान भी एक है। क्या यही बौखलाहट है जो ये सैलानियों पर फायरिंग की गई इन आतंकियों की तरफ से? देखिए, ये बौखलाहट तो इससे कोई खास मुझे नहीं लगता तहव्वुर राणा से कोई लेना है, उनकी एक पॉलिसी है। आप ये समझिए, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, जो वहाँ के बिजनेसमैन है, वो हमेशा भारत के साथ अच्छे रिश्ते करना चाहते हैं। उन्होंने कई प्लेटफॉर्म पे ये कहा भी है कि भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उससे हमें फायदा है सब चीजों का। लेकिन जो वहाँ की आर्मी है, उनकी आर्मी जो है वहाँ देश को चलाती है, अपना बिजनेस करती है, वो एक बिजनेस आर्मी है। वहाँ की आर्मी में करप्शन है, जनरल जो वो करप्शन करके बाहर विदेशों में पैसा भेजते हैं, जो भी अनुदान भारत से IMF वगैरह के फंड आते हैं सब ले लेते हैं। और वो जो पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वो कठपुतली है। अब वो भारत के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकती। बलोचिस्तान में उनको मुंह की खानी पड़ रही है, वहाँ के बलोच आर्मी जो है उनके आर्मी मैन को पकड़ के ले जाती है। और तो इस तरह से वो देखते हुए वो प्रॉक्सी वार करते हैं हिंदुस्तान के साथ में, जिससे कि अपने देश में अपने आप को रिलेवेंट बना कर रखें। और वो लोग अपनी जनता को डराते रहते हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हिंदुस्तान का खौफ दिखा करके अपनी जनता को डरा करके उनका सारा पैसा हट के अपने पास में इस्तेमाल करती रहती है। जबकि बिल्कुल एक निकम्मी फौज है, डायरेक्ट लड़ नहीं सकती।
ये कभी जब भी जो हवा, चाहे कारगिल युद्ध ले लीजिए या 1971 का ले लीजिए, उनको कितना बार उनको शिकस्त खानी पड़ी है, उसके बाद भी वो इस बात से बाज नहीं आते हैं। लेकिन अब लगता है समय आ गया है कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा जिससे कि आगे इस तरह की घटना ना हो। और जो पाकिस्तान में जो पीओके में खासकर जो टेरर कैंप चल रहे हैं, जो लॉन्चिंग पैड है, उनको नस्तेनाबूद करना बहुत जरूरी है। बंसल जी साहब, साहब। मैं ये आपसे समझने की कोशिश करूंगी, भारतीय सेना वहां पर युद्ध स्तर पर यहां पर सर्चिंग कर रही है, लेकिन किस तरह की दिक्कतों का सामना इस पूरे क्षेत्र में भारतीय सेना को करना पड़ रहा है? क्योंकि आप लंबे वक्त से आपने सर्व किया है डिफेंस सेक्टर में, तो क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? क्योंकि घने घने देवदार के वृक्ष हैं और मैं तस्वीरें तमाम देख रही थी, वहां पर पूरा मडी एरिया है और बहुत बड़ा एरिया है। यही वजह है कि जो आतंकी है वो इस किस क्षेत्र में छिपे हुए हैं, इसकी तलाशी ले पाना थोड़ा मुश्किल फिलहाल भारतीय सेना के सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। देखिए, भारत जो सेना को फ्रंट पर लड़ना, जब अटैक हो रहा है, वो बड़ा आसान होता है, दुश्मन है, दुश्मन को मारा जा रहा है। लेकिन जो कुछ दुश्मन घर के अंदर है, उनको हमारे घर के लोग जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको सपोर्ट देते हैं। हो सकता है ये आतंकी उनके घर में जा छिपे हों, वो किसी बाहरी जंगल में कहीं घुसे बैठे हों और वहां जो एरिया दलदल का एरिया है, जंगल है, तो इस तरह से उनको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है इतने बड़े एरिया में। लेकिन अब उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। वो ना तो पाकिस्तान को क्रॉस कर सकते हैं, वहां भी हमारी सेनाएं जो हैं बड़ी जो मुस्तैदी से हैं, और ना ही वो, अब बस यही हो सकता है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर, जो स्लीपर सेल उनको जो शरण देते हैं, अगर वो उनके पास जाके मिल गए हैं, छुप गए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर ना किसी का शक है, और जो वहां के लोकल लोग अगर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो अब जो है, जब तक वहां के, जैसा कि अभी देखा गया है कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनमें भी बहुत गुस्सा है, आक्रोश है, उनका रोजी रोटी छीन ली गई है, तो इस वजह से हो सकता है कुछ जो लोकल लोग ही वहां का उनको पकड़ के लाके दें, उनको जो है वो डाला जाए। जब लोकल प्रेशर आएगा तभी हो सकता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि वो बचकर जा नहीं सकते, हमारी फौजें उनको छोड़ेंगे नहीं। उनको अगर वो जंगलों में छुपे हुए हैं तो उनके पास ना खाना पीना नहीं पहुंचेगा, तो वो जो पकड़ में आ जाएंगे और उनको नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। और बहुत ही इस समय जो वार पुटिंग पे बहुत एक सिक्योरिटी चाक चौबंद है, और जिस तरह से अभी जो गैजेट्स का, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनका रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो पकड़े जाएंगे और पकड़ के उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन बंसल जी, मैं एक बात आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी। आप देख रहे थे कि किस तरह से लोगों के धर्म पूछे गए, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, पुरुषों को एक साइड किया गया, महिलाओं बच्चों को एक साइड किया गया और इस तरह के मंसूबों को अंजाम दिया गया। एक महिला जो अपने पति के साथ वहां पर आई थी, उनकी तरफ से कहा गया कि आपने सबको मार दिया, मुझे भी मार दीजिए, लेकिन उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए आतंकियों ने उस महिला को छोड़ दिया और कहा कि अपनी सरकार को बता देना। क्या मानसिकता इन आतंकियों की नजर आ रही है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग के तहत? 1989 में जब वहां से हिंदुओं पर नरसंहार किया गया था, तब भी इसी तरह की बात की गई। अभी अगर आप देखें, हालांकि बार बार ये कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ जो आतंकवाद मचाया जाता है, जो पाकिस्तान है, वो धर्म के आधार पर ही आतंकवाद चलाता है। और आतंकवाद के अंदर में जो हिंदू पाकिस्तान के अंदर है, उनके ऊपर भी नरसंहार होता है। और जो बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्लियर कर ही दिया कि जो हमारा देश जो धर्म के आधार पर बना है, और यही या जो दूसरा कंट्री है जो कलमा के बेसिस पर पड़ा बना है, और वो जब इस तरह बात करते हैं कि जो वो जो धर्म के आधार पर बना है, तो इसी यही मैसेज जो आतंकवादियों के पास जाता है, वो आतंकवादियों को पढ़ाया जाता है। और पढ़ाने के बाद में जो आतंकवादी हैं वो आकर के ये बताते हैं कि आप हिंदू हैं तो उनको मार रहे हैं, जो पाकिस्तान जो मुस्लिम है उनको छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि अगर कोई मुस्लिम, वो जो पैट्रियोटिक मुस्लिम है, और वो इनको या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर में है, और जब उनका खात्मा करते हैं, जो उनके अगेंस्ट में बोलते हैं, उनको भी टारगेट बनाते हैं। लेकिन इस बार जो है उन्होंने हिंदुओं को बनाया है, और वो उनका मेन एम ये है कि जो ज्यादातर वो हिंदुओं को तो टारगेट बनाया। लेकिन अगर मान लिया, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा, अगर कोई मुस्लिम और उन हिंदुओं के सामने आके खड़ा हो जाता वहां और उनको बचाने की कोशिश करता है, क्या वो उसको छोड़ देते? वो उसको नहीं छोड़ते, उसको भी मारते। तो इस वजह से जो मेन मकसद है आतंकवाद फैलाना है, वो इसी तरह से करते हैं।
जी। बिल्कुल। और सर मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी, देखिए पीओके के मुद्दे पर भारत अब पूरी तरह से मुखर हो गया है और स्थिति जम्मू कश्मीर की दिखाई जा रही है कि किस तरह से विकास की रफ्तार जम्मू कश्मीर पकड़ रहा है, और यही बौखलाहट क्या आतंकियों के अंदर नजर आ रही है, और ये डर है कि पीओके शायद भारत का ना हो जाए, और यही वजह है कि अब कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भी करते हुए ये आतंकवादी नजर आ रहे हैं। देखिए, पीओके तो भारत का हिस्सा है ही, और कई बार ये कहा जा चुका है कि इसको खाली करिए। जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो भी भारत के साथ मिलना चाहते हैं। ये तो पाकिस्तान के अंदर डर है। देखिए, जो टेररिस्ट हैं, वो टेररिस्ट जो हैं, वो उनका कोई एम नहीं है। वो तो जो एक फिदाइन लोग हैं, उनको ये पता है उनको मर जाना है, तो उनका तो एम पूरा हो नहीं सकता। उनको जो वो कठपुतली हैं, और जो कठपुतली हैं उनको नचाने वाला उनके आका बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, पीओके के अंदर बैठे हैं। जैसे मैंने कहा, वो बार बार ये जो है, ये पाकिस्तान की सेना, आईएसआई इन सब घटनाओं को अंजाम देती है, और वो अंजाम देने से अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए करती है, लेकिन वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है। अभी ये मौका आ गया है, जो वहाँ के जो टेरर कैंप है उनको नस्ते नाबूद भी करना जरूरी है, और पीओके को अभी जो है भारत की को अटैक करके पीओके को अपने आम में मिला लेना चाहिए। वहाँ के बहुत सारी जनता है, वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, जो लीडर है, वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है पीओके का दोहन करता है, वहाँ के संसाधन को इस्तेमाल करता है, वहाँ की जनता के साथ में जो है वो सौतेला व्यवहार करता है, और जो पीओके के अंदर रहने वाली आवाम है, वो देखती है कि भारत की तरफ कितनी खुशहाली है, वो इस चीज से बड़े ये देखते हैं कि हम भी भारत में। बिल्कुल, देखिए जल्द ही पीओके भारत का होगा, और ये हर एक मंच से भारत सरकार कह रही है, और भारत का हिस्सा है भी पीओके, लेकिन लगातार जिस तरह से पाकिस्तान से इस तरह के मंसूबों को अंजाम दिया जा रहा है, घाटी की शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है, रणनीति बना ली गई है भारतीय सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। बंसल साहब, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं, आपने भारत एक्सप्रेस में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई है।